हेलो दोस्तों, आप लोग को फार्मिंग ब्लॉग पे आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज एक फार्म का रिव्यू देने वाला हूं और मैं अभी इस फार्म पे पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे आप इस फार्म को देख सकते हैं जो कि कुशवाहा बटेर फार्म के नाम से संबोधित किया जाता है। और आइए इसका A to Z हम इसका ब्यौरा लेते हैं। वैसे यहाँ का ऑनर से भी बात करेंगे। आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा और यहाँ का ऑनर सामने रहे और आइए इनसे बात करते हैं। तो जैसे कि ये रहे इस फार्म के ओनर और आइए इनसे इस फार्म के बारे में और इनका शुभ पता और इनका शुभ नाम जानते हैं। वैसे आपका नाम क्या हो गया सर? मेरा नाम पंकज कुमार कुशवाहा। और आप ये जो जगह है इसका नाम क्या होगा? ये हो गया आपको ग्राम असोइया, पोस्ट मढ़ौरा जी, जिला छपरा, सारण बिहार। और मतलब यहाँ पे कोई अगर आपका कस्टमर या कोई बंदा आना चाहे तो यहाँ तक कैसे आएगा? आप रास्ता बता दीजिए। यहाँ आने के लिए सबसे पहले मढ़ौरा रेलवे स्टेशन आ जाइए, वहाँ से किसी से भी पूछिए सिमरहिया पोखरा। जी जी, नियर बाई सिमरहिया पोखरा है मेरा, वहाँ से बगल में ही है, बस 200 मीटर पश्चिम की तरफ। तो जैसे कि इनका कहना है कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप मढ़ौरा स्टेशन पे आ जाइए और मढ़ौरा स्टेशन पे आने के बाद वहाँ से सिमरहिया पोखरा का लोकेशन आप पूछ लीजिएगा और पूछने के बाद यहाँ तक आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। वैसे आइए इसका भीतर का भी लोकेशन देखते हैं कैसा है इनका फार्म का हाल। आइए, तो आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर आने के बाद मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जी, आप बटेर फार्म पे बिजनेस करना चाहते हैं या पोल्ट्री फार्म पे? जी, हमको बटेर फार्म पे ही काम करना है, बटेर का ही पालन हमको करना है, पोल्ट्री फार्म पे नहीं काम करना है। जैसे कि इनका कहना हुआ जो बटेर फार्म पे इनको काम करना है और इनको पोल्ट्री फार्म पे काम नहीं करना है। तो आइए हम इनसे जानते हैं जो बटेर फार्म और पोल्ट्री फार्म में क्या अंतर है। बहुत सारी अंतर हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, ये लगभग इसको लोग ना यूज करें हमारे हिसाब से तो बेहतर होगा। और बटेर फार्म बहुत अच्छा बटेर है जो कि इसको बताया जाता है कि इसमें कोई बीमारी नहीं होता है। अच्छा। और इसको खाने से आदमी को थोड़ा सा अच्छा फील भी होता है, स्वाद भी अच्छा आता है और इसमें दवा ना के बराबर यूज होता है। वैसे आप ये बटेर कितने दिन में तैयार हो जाता है और कितना खर्च लगता है इसको तैयार करने में? ये लगभग 30 से 35 दिन में रेडी हो जाता है सेल के लिए। 150 से 200 ग्राम के आसपास वेट आ जाता है और 35 दिन के आसपास में तैयार हो जाता है। 35 दिन के। और ये अंडे पर कितने दिन पे आ जाती है? ये लगभग 42 दिन पे। ये अंडे पर 42 दिन पे आ जाती है? हाँ, अंडे पर 42 दिन पे आ जाएगी। और इसका अंदर से को हैच करना हो तो ये इसके लिए समय आपका होता है 7 दिन। 7 दिन के बाद का अंडा जो है उसको हैच आप कर सकते हैं। अगर इसको अगर कोई खाने के तौर पे यूज करे तो 45 दिन में आ जाती है, पर 35 दिन में। 35 दिन में? हाँ, 35 दिन में। अगर कोई हैचिंग के लिए करे तो 60 दिन लगता है? हाँ, लगभग 7 दिन लगता है। ओ, तो हमको और आपको ये शेड बनवाने में कितना खर्चा आया था? मेरा लगभग खर्चा आया था 2 लाख के आसपास समथिंग। ये शेड बनवाने में 2 लाख, मतलब आपको यहाँ पे माल डालने से और शेड बनवाने तक टोटल खर्चा कितना है? सिर्फ शेड से 2 लाख आया और माल का बहुत कम कॉस्ट लगता है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं। हमको लगता है कि इसमें सबसे अधिक खर्च जो है वो चूजा का ही आता है, बाकी इसका फीड का बहुत मिनिमम कॉस्ट आता है। ये 30 से हमको लगता है 30 से 32 रुपये में ये रेडी हो जाती है। 35 दिन का इससे खर्च आता है। मतलब आप 30 रुपये लगाई और 35 दिन में आप उसको तैयार कर सकते हैं। हाँ, और उसको मार्केट में बेचने के लिए आप अपने हिसाब से अपना लोकल मार्केट आप देख लीजिए क्या रेट है उसका, उस हिसाब से बेच सकते हैं। वैसे इसका मार्केट में रेट क्या है? अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ होलसेल का रेट है 50 रुपये रेट चलता है हम लोग का। खुला में जो जैसे मिल गया उसमें कोई ये रेट फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, होलसेल में 50 रुपया बिकता है? सिर्फ 50 रुपये। तो दर्शकों आप देख सकते हैं 35 रुपये लगा कर ये 35 दिन में 50 रुपया का आमदनी और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं डायरेक्ट 15 से 20 रुपया हो रहा है। और आप इसमें आपका मेहनत का ज़रूरत नहीं है। आप ये कितना घंटा अपने फार्म पे समय देते हैं? आइए इनसे पूछते हैं। लगभग 2 से ढाई घंटा बस 2 से 2.5 घंटा? बस सुबह सिर्फ रहते हैं, शाम को कभी कभार आते हैं, नहीं तो नहीं भी आते हैं। वैसे आपको ये बटेर फार्म करते हुए कितना दिन हो गया? लगभग 1 साल। 1 साल? 1 साल। और 1 साल में कुछ घटी और कुछ नफागत तो बुझाया होगा?
नहीं, हमको इसमें घाटा कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें मोतिलिटी ना के बराबर होता है। जी, जी। 1-2% मोतिलिटी है तो चांस ही नहीं बनता है कि लॉस होगा। जितना बचा लिए उतना बचेगा ही बचेगा। और मतलब आप दर्शक देख सकते हैं जो आप बॉयलर फार्म करते हैं और बटेर फार्म में कितना अंतर है। बॉयलर में आपका मोटिलिटी कुछ हद तक अधिक होता है और बटेर में ना के बराबर है। और बटेर में क्या बीमारी भी आता है क्या ये बॉयलर के नहीं अपेक्षा? उसमें कुछ बीमारी नहीं आता है। उसको सिर्फ 2 ही दवा देना होता है। एक मल्टीविटामिन कोई आप देख लीजिए, हाँ। एक किडनी प्रेशर कोई दवा दीजिए, बाकी उसको कुछ नहीं होगा। बस उसको चलेगा, वो ठीक है। तो आप मतलब शुरू में कितना लाए थे और अभी कितना है आपके पास? अभी मेरे पास लगभग 1000 पीस के आसपास है। और शुरू तो हमने किया था 1 साल पहले, लगभग 50 या 60 पीस ही लाए थे, सिर्फ देखने के लिए। हमने अपना मार्केट देखा, उसको देखा समझा, उसके बाद ही हम इसको कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें फायदा दिखाई पड़ा? हाँ, फायदा दिखा तभी तो कर रहे हैं आज। ओ, मतलब आप प्रॉपर यहीं से किए थे या कहीं और भी किए थे? नहीं, प्रॉपर मेरा पहले घर पे ही हमने देखा था इसको लेकर के। जी, जी। अपने एक छोटे से 10 बाई 10 रूम में स्टार्ट किया था और वहाँ से देखा कि क्या है इसका रिस्पांस। और हमको मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों से अच्छी बातें मिली। और हमको खुद भी लगा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों के एक तरह से सेवा भी किया जाए। इसको खाने के लिए जिनको अगर डॉक्टर मना किया हुआ है मुर्गा मछली खाने के लिए, उनको खिलाया जा सकता है। ये शुगर फ्री, फैट फ्री होता है। मतलब ये मतलब मल्टीविटामिन के तौर पर भी आदमी हाँ। इसको सेवन कर सकता है। एक तरह से देखिए तो लोकल लोग जैसे ये बोलते हैं कबूतर, जी, जो जी। कबूतर खाने का, हाँ, हाँ। सेम प्रॉफिट इसका भी है। ओ, तो चलिए आइए मतलब इधर आके बात करते हैं, क्योंकि इधर अंधेरा टाइप के हो जा रहा है। तो नहीं भाई के जैसे कि ये आपको बोल रहे थे जो ये अपने घर से शुरू किए थे और आज ये अपना हेचरी तक पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आप बेरोजगारी और ये फार्म में कोई अंतर आपको बुझाई दे रहा है? आपको क्या समझ में आए तो आप बेरोजगार और फार्म, अगर आप घर पे ऐसा ही बैठे हैं तो आप बिल्कुल बेरोजगार के तौर पे बैठे हैं। लेकिन आप साथ में ही अगर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अगर फार्म चला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रोजगार भी एक मिल जाएगा और इनकम का स्रोत भी मिल जाएगा। वैसे हम लोग के बिहार में आपको देखा जाता है जो लड़का सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ही डिपेंड रहता है और आपको पार्ट टाइम जॉब पर वो ध्यान नहीं देता और यही चल के आगे आपको कोई स्किल नहीं मिलता है। और इसी के वजह से आपको बिहार में चाहे हम लोग के गांव देहात में अधिक से अधिक लोग बेरोजगार रहते हैं। तो आप इनसे कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं और आप कुछ करने से पहले फार्म पे जाके अपने स्तर पर निरीक्षण कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा और मार्केट देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें उतरिएगा। वैसे आप ट्रेनिंग किए थे? नहीं, हमने तो ट्रेनिंग नहीं किया था। हम बहुत छोटा सा अमाउंट से किए थे। चाहे कोई भी हमारे मित्र हो, गार्जियन हो, वो कम पैसा में इसको चालू कर सकते हैं। सिर्फ 100 बच्चा लेके जाएं और इसको साथ करें, कोई इशू नहीं है। मतलब कम से कम पे काम कीजिए। मतलब आपके अंदर बहुत ही करने का जिज्ञासा जगा हुआ था। बहुत था। हमने बहुत देखा, मार्केट में बहुत रिसर्च किया बिजनेस को लेकर के। लास्ट हमने आके यहाँ दिखा कि यहाँ पे एक तरह से लोगों की सेवा भी होगी और मेरा खुद का इनकम भी होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 35 रुपया खर्चा करके 50 रुपया कमा रहे हैं तो 15 से 20 रुपया मेरा एक बर्ड बच रहा है। हाँ, एक बर्ड पे बच रहा है। हाँ, हाँ। तो वो ठीक है मेरा। अगर देखिए, अगर एक बर्ड पे आपका 20 से 25-35 रुपया बच जा रहा है तो आप अगर यदि ये 100 भी बर्ड रख लेते हैं तो आपका 35 दिन में वो तैयार हो जा रहा है। आप 1 महीना से 2 महीना में आपका इनकम जनरेट हो जाएगा। आप इनके बातों से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या मैं जो बोला वो सही था या गलत। तो जैसे कि आज हम लोग को बिहार और आपका आसपास के जगह में लोग पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हम उन लोग से यही अनुरोध करेंगे कि आप मल्टीपल इनकम तो नहीं मिलेगा बट आप पार्ट टाइम जॉब के तौर पे इसको कर सकते हैं। वैसे आपको आप जब करिएगा तो आपको अपने आप इसमें नॉलेज मिल जाएगा कि क्या आगे इसको करना है और नहीं करना है। आगे इसमें करना है कि नहीं करना है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें क्योंकि लागत खर्चा कम है,
इसमें लॉस का चांस ना के बराबर होता है। लॉस नहीं कीजिएगा कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मार्केट में आप नहीं भी बेच पाते हैं, अपने यहाँ लोकल मार्केट में नहीं बिकता है, फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। तो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि आपको लॉस ना के बराबर ही होगा, और वैसे ये भी अपने पार्ट टाइम के तौर पर ही करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या ये भी पार्ट टाइम के तौर पर ही करते हैं या इसके साथ और भी कोई बिजनेस या कोई नौकरी वगैरह करते हैं? जी, मेरे पास हम नौकरी करते हैं, मेरा जॉब है में, यहाँ मरौरा में ही हैं हम। जी जी। और पार्ट टाइम में मेरा ये है बिजनेस, इसको हम करते हैं, अच्छा से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगले वीडियो में आएंगे तो इनका बहुत ही अच्छे रूप से, मतलब विस्तार रूप से